हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज आया हूँ मैं झालावाड़ ज़िले के गागरोन फोर्ट पर लेकर। गागरोन फोर्ट राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण 4-5 किलों में से एक है। ये किला 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। एक तरफ आहू नदी है और संगम काली सिंध में होने के बाद, काली सिंध और आहू का संगम के बाद ये इस किले के जो मुख्य पहाड़ को काट के नीचे गिरती है और फिर काली सिंध इसके दूसरी तरफ होते हुए जाती है। इस किले को खींची राजाओं ने बनवाया था। तो जो राजा थे ना, वो कई बार इस किले को कई लोगों ने जीत लिया, लेकिन कोई भी इसमें रह नहीं पाया बहुत ज़्यादा समय तक। इस किले में आज भी शाम को 6 बजे के बाद आप अंदर नहीं जा सकते, और अगर कोई यहाँ रात रुक जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ 18 लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं। उनसे हमने पूछा इस बारे में, तो वो कहते हैं कि शाम को 5 बजे के बाद इस किले में जो भी लोग घूमने आए उनको ढूंढ के हमें बाहर निकालना होता है, और यहाँ कोई ठहरता नहीं है, हम ठहरने नहीं देते हैं। और 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद गेट बंद करके हम चले जाते हैं। व्यवस्था के नाम पर मैं ये कहूँगा कि कुछ भी व्यवस्था नहीं। 55 रुपये एक व्यक्ति का टिकट है किला देखने का। हाँ, अगर इस किले को देखें और इसकी बनावट और यहाँ दृश्य को देखें, 55 रुपये बहुत कम है, और भी अधिक इसके किराया रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इतना खूबसूरत है, इतना भव्य है, इतना प्राकृतिक है, नेचुरल है। लेकिन यदि यहाँ की जो देखभाल करने वाले लोगों की जो सेवाएं हैं, अच्छे लोग हैं, सब बढ़िया लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो भी कंपनी यहाँ ठेका ले रखा है, वो सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं। पीने का पानी भी आपको नहीं मिलेगा, बॉटल लेकर जाना पड़ेगा भाई। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि देखभाल क्यों नहीं करते। लेकिन हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, इतना खूबसूरत किला, इसके दरवाजे, इसके जो लकड़ी के दरवाजे हैं वो इतनी मोटी लकड़ी से बनाए गए हैं, पानी में बरसात में वो ख़राब नहीं होते। उनके ऊपर लोहे के इस तरह के लगाए गए हैं कि कोई भी इसको नुकसान ना पहुंचा सके। और इतना सेफ किला होने के बावजूद शायद सबसे अधिक बार इसी पर आक्रमण हुआ है। यहाँ पर होशंग शाह, मोहम्मद बिन तुगलक और मुगल्स, और इसके अलावा कई और राजाओं ने भी यहाँ पर राज किया है। यहाँ 100 से अधिक भैरवनाथ और सती माता के स्थान हैं जहाँ लोग आते हैं, अपने कुल देवताओं को पूजते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक विशाल जौहर कुंड है। उसको देख के लगता है कि कितने लोगों ने एक साथ यहाँ जौहर किया था। यहाँ के गांव वाले बताते हैं कि जब यहाँ पर एक दूसरी जगह है, वहाँ कोई भी नहीं जाता है, ना दिन में ना रात में। ऐसी जगह है जहाँ लगभग 50,000 लोगों को जिंदा कत्ल किया गया था। उनकी रूह आज तक इसमें घूमती है। जो खींची राजा है, वो यहाँ पर उनका एक कमरा है जो बंद रहता है, जैसे खींची दरबार कहा जाता है, कभी भी नहीं खोला जाता है। उसमें खींची दरबार में आप जाएंगे तो वहाँ पर 11 के दिन किसी एक पुलिस वाले भाई साहब हैं जो गुर्जर समाज से हैं, कोटा के हैं, और हम पूछेंगे उस बारे में, वो बताएंगे कि वो उनके शरीर में आते हैं। लेकिन 6 बजे के बाद इस किले में कोई रात नहीं रुक सकता। यदि वो रात रुका तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इतना भव्य आलीशान किला है। और नेचुरली भाई, काली सिंध नदी जब पहाड़ को काट के निकलती है तो इस पहाड़ पर ही एक किला बनाया गया है, और जब नदी काटती है तो फिर ये इसके समानांतर आ जाती है। 3 तरफ से ये नदी से घिरा हुआ है। सब ऐसा माना जाता है कि उस समय में सबसे सुरक्षित किला था। लेकिन भाई, सबसे ज़्यादा बार आक्रमण भी यहीं पर हुआ। देखें आप, लोहे के एंगल हैं और ये लकड़ी इतनी मजबूत है, पानी में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। और यहाँ कोई आए तो ये जो दरवाज़ों में से नुकीले लोहा लगा हुआ है, गजब का दरवाज़ा है मेरे भाई। और इसको खोलने का, और इसके साथ साथ जो है ना, इसके जो बुर्ज हैं इतने बड़े हैं, इतने विशाल हैं कि 500 आदमी एक बार में बैठकर खाना खा ले। इतने विशाल बुर्ज हैं इसके। किला अंदर से बेहतरीन है। जब हम अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे,
आपको बताएंगे। ये हमारे भैरू महाराज है, हम गेट के बिल्कुल पास में हैं। यहाँ पूजन करके हम अंदर जाएंगे और हम किले को देखेंगे, आपको दिखाएंगे। आप खुद खुद एहसास करना मेरे भाई, कितना खतरनाक, कितना बड़ा, कितना विशाल किला है। ये भूतिया किला, लेकिन दिन में आपको डर की कोई बात नहीं। कहते हैं जो खींची राजा थे ना, वो बहुत न्यायप्रिय, बहुत ही मशहूर शासक थे। और कोई बुरी नीयत से अगर जाएगा तो वो उनको परेशानी होती है, लेकिन अच्छे भले लोगों के लिए यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। अंदर एक से बढ़ के एक चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली है। ये नदी आप देखें, यहाँ से आप जैसे नीचे जाएंगे तो ये नीचे सीढ़ी लगी हुई है, ये बुर्ज है जो चूड़ी बुर्ज कहलाता है। और ऐसे ही यहाँ राम बुर्ज, लक्ष्मण बुर्ज, भरत बुर्ज, शत्रुघ्न बुर्ज और अलग अलग बुर्ज हैं इस किले में। और सुरक्षा की दृष्टि से आप देखें, ये किले के बाहर एक गहरी खाई है, ताकि कोई आए तो इस किले को पार ना कर पाए उस खाई की वजह से। और ये नदी है, ये गेट के बगल से आप नीचे निकलेंगे, ये सीढ़ियाँ हैं, नीचे जाके नहा भी सकते हैं आप भाई। ये कम से कम 100 फीट गहरी नदी है और दूसरी तरफ ये 40 फीट भी नहीं होगी, यानी लगभग लगभग ये 60 फीट के प्रपात से गिरती है। और ये जब आगे जाएगी, ये बुर्ज आप देखें, नदी वहाँ से आई है, उसके अंतिम छोर से संगम पर किला है, वहाँ से ये ऐसी जाती है। और वो जो कटा हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर नदी दूसरे पहाड़ को तोड़कर उस तरफ हो जाती है, ये कोटा ज़िले में चली जाती है। झालावाड़ ज़िले का सबसे बड़ा किला और सबसे रहस्यमय किला, और शायद राजस्थान का भी सबसे रहस्यमय किला। हम हमारी फैमिली के साथ आए, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी लड़की और मेरे छोटे भाई की पत्नी बहू, और ये बच्चा हमारा छोटे भाई का बालक। हम सब आए यहाँ, बहुत मज़ा किया, बहुत अच्छा लगा। इतना बेहतरीन किला देखने को हमें मिला, तो क्यों ना आप इसको अब देखें। अंदर तक सब चीज़ें हमने दिखाने की कोशिश की है, और आप देखेंगे तो आपका मन मोह लेगा ये दृश्य। ये है भाई साहब जौहर कुंड। जौहर कुंड, यहाँ हजारों रानियों ने एक साथ जोहर किया था। यहाँ की जो स्त्रियाँ थी, जब किले को जीत लिया गया, उन्हें लगा कि उनके पतियों को कत्ल कर दिया, अब उनकी आबरू लुटने वाली है, तो इस कुंड में उन्होंने सामूहिक जौहर किया था। यहाँ पर भी आपको पूजा पाठ आप देखें, लोग आते हैं, पूजा करके जाते हैं। इनके जो कुल देवता या इनके कुल के लोग हैं ना, उनकी ये है विशाल कुंड। 100 बाई 100 का होगा ये लगभग। तो 100 ऊपर से चौड़ाई, लंबाई 100 है, और गहराई भी लगभग लगभग 100 फीट है इसकी। 50 तो होगी गहराई तो, लेकिन विशाल कुंड है जी। आगे चलते हैं। ये बाहरी हिस्सा शुरुआत से आपको दिखा रहे हैं। 2.5 किलोमीटर का हमारा सफ़र रहेगा इस किले को देखने का। ये मुख्य मार्ग, मुख्य गेट से लेकर अंतिम छोर तक लगभग 2.5 किलोमीटर है। यहाँ की सड़कें अलग से नहीं बनवाई, कुछ काम नहीं करवाया। यहाँ की सड़कें बिल्कुल नेचुरल है, जो उस समय बनाई गई थी। यहाँ हमने कार को पार्किंग करना है, कार पार्किंग करके हम पैदल ही जाएंगे। लेकिन जब हम इस पूरा किला देखा ना, तब हम पे चौकीदार नाराज़ हो गया। अरे भाई साहब, आप तो वहीं कार खड़ी कराएं। यहाँ अंतिम छोर तक कार आ सकती है, कार ले जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आप कार से इस किले को देखेंगे, लेकिन मज़ा तो तभी आता है जब आप खुद चल के पैदल एक एक चीज़ को देखेंगे। और हाँ, आप कहते हैं ना भूत वूत होते नहीं हैं, हमें एहसास हुआ जब हम अंदर गए, सारा किला देखा, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक रहस्य, एक चमत्कार हमने ये देखा कि दीवार पर, छत पर पक्षियों की बीट, यानी उनका मल लगा हुआ है। और भाई साहब, वो एकदम सपाट दीवार पे कैसे कैसे उनका बीट लगा हुआ, ये अपने आप में एक ऐसे इस बड़ा महल को हमने देखा। और ये केवल बड़ा महल में देखने को मिलेगा, बाकी किले के किसी भी हिस्से में आपको नहीं दिखाई देगा। केवल बड़ा महल में आपको बहुत सारे कबूतर, उनकी बीट जो कि छत पे
और दीवार पे मिलेगी, लेकिन जो जब ऊपरी मंजिल पर आप ऐसे मिलेगा। अंदर आपको सिर्फ कबूतर के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो आपको ऐसी आवाज़ें आएंगी कुछ अलग ही जीव की, जैसे चमगादड़ हो या और कोई चीख रहा हो। गजब का है भाई। और है नहीं वहाँ, ना एक चमगादड़ दिखेगा आपको, ना एक कोई जीव दिखेगा कबूतर के अलावा। लेकिन आवाज़ कबूतर की आती नहीं है, कुछ और ही आवाज़ें आती है भाई। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, डर का यहाँ ऐसा कोई वजह नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा आप हिम्मत से काम लें और आप देखें, आपको कोई खतरा नहीं होगा। वो देवता तुल्य हैं, जो खींची दरबार हैं, वो 11 के दिन किसी के शरीर में आते हैं और लोगों के दुख दूर करते हैं, तो आपको कष्ट नहीं देंगे। यहाँ कई लोगों के कुल देवता भैरव शक्ति किले के अंदर भी मिलते हैं। किले के बाहर तो हैं ही हैं, किले के बाहर एक बावड़ी है और जो पुर चुकी है, पूरी तरह समतल हो चुकी है। तो कहते हैं कि जब ये किला अजय किला बन गया था, तो किसी ने बताया कि इनके जो भैरव हैं वो इस किले को जीतने नहीं देते हैं, वो खुद आके लड़ते हैं। तो उन आतताइयों ने आकर सबके भैरवों को उस कुएं में पूर दिया। तो कहते हैं कि उस कुएं के अंदर अकेले उस बावड़ी के अंदर 52 भैरव थे, जो वहीं आसपास स्थापित लोगों ने कर दिया। लोग पूजने आते हैं और लोगों को यही नहीं पता कि हमारे कौन के हैं, इनके कौन के। कोई किसी के भी पूज के चला जाता है, लेकिन उनके काम बनते हैं। हमारा भी काम बनता, हम भी पूज के आते हैं। और यकीन मानिए, हमारे भैरव को कोई और भी पूजता है, या हो सकता है कि हम उनके पूजते हों, पता नहीं है, लेकिन काम हो रहा है। विशाल किला है, आप देखें, एंजॉय करें, आपको बहुत आनंद आएगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप आनंद लें। तुम देखे कहीं नहीं वो में अब इसमें एक चीज समझ में आ रही कि यहाँ कबूतर कैसे भागता होगा, ये दीवार पे कहीं बैठता नहीं, कैसे करता होगा, क्यों करता? उन्हीं सब जगह नहीं, केवल यहीं क्यों है? नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, खासकर यही दीवार पे ज्यादा क्यों है? देखिए दोस्तों, ये है वो बड़ा महल। इसके अंदर हम तो अंदर नहीं गए डर की वजह से, हमें तो पूरा डर सा लगा, अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। लेकिन बाहर से जो दीवारें हैं, इसको देखिए आप कि पक्षी कैसे इस पर बीट करते होंगे, कैसे मल गिराते होंगे।
ये अपने आप में एक रहस्य है। खड़ी एकदम समतल दीवारें हैं और छत, भाई साहब छत पर भी कैसे वो बीट ठहरती होगी। क्या है ये? एक अपने आप में रहस्य, जो अजीबो खाने गरीब की? आवाजें हैं ना, वो यहीं पर आती है। खाने रसोई घर हो गई। हम कोशिश करेंगे कि वो तो आवाजें रसोई घर है कम आए। ये रसोई घर है। रसोई घर है। भट्टियां हैं बड़ी बड़ी सैनिकों खाने के लिए। गांव चंगेरी बाबू शोभाराम राधेश्याम। ये है पुराना किला। ये इधर तो बाथरूम है। किधर बाथरूम होगी? बाथरूम नहीं है, पुराना किला है ये। ऊपर चले क्या? तो उतरना सीढ़ी दी तो है यार, वो तो हो ही कचरो उतरे यहाँ कहीं को कीड़ो काटो है। अभी भी पता करा यार वो भी रहेगी अच्छी जगह है। इस गड्ढे में मत गिर जाना, गड्ढे से बचना। हाँ पूरा वो नीचे है, वहाँ पकड़ एक और है, मेरे हाथ पकड़। गड्ढा है गड्ढा। ये उजाले के लिए नीचे उजाला रहता है ना। इधर इधर से उतरने का भी है वापस। अपन वहाँ थे ना। और ऐसे लेना, देखो कैमरा पहले यूं लेना, जैसे या तो यूं लेना या इधर पिलर से लो जल्दी तो
हाय, मैं ही वीडियो बना रहा है। इतनी बड़ी भट्टी, दो दो तीन तीन जनों को घुमाता हूँ। चलो बैठो मत, ये अभी ऐसे भी ज्यादा किला आगे है। गाड़ी से जाएंगे। यहाँ तक जाए गाड़ी जाएंगे। तो ब्लॉगर रहेगा कि कोई अपने का फोकट थोड़ी है। सही की नहीं? ओह पापा, इंसल्ट कर दी। ओ बाप रे। वो वाले किले में जाने का रास्ता यहीं से। चलो। हाँ, शायद नहीं है। नहीं होगा तो मारूंगा मैं, चला हाँ, यहाँ से अपन कहाँ, उधर है मंदिर? मंदिर उधर। इधर नहीं है, उधर है आगे। इधर तो अपन घूम गए ना। अभी नहीं आए क्या ये घूम गए यहाँ से। नहीं, ये पार्क अलग है। नहीं है, उसी से जुड़ा हुआ। अपन पीछे तक घूम गए। ये ओल्ड महल है। भैरव पोल। ये खींची दरबार है। ये जो कमरा है 12 महीने बंद रहता है। यहाँ भी कभी कोई भी इसका भैरव ताला महाराज खोला पूजने नहीं आते। जाता है। शासन प्रशासन कोई भी इस खींची दरवाजे को आज दरबार। तक खोलने की जरूरत नहीं कर सके। और ये ये ही जो इस है किले की रक्षा करते हैं। और ये 11 के दिन किसी के शरीर में आते खींची हैं, दरबार जो लोगों के लिखा दुख है, ये दर्द राजा दूर करते खींची हैं। जो थे। और ये लगभग 1000 वर्ष पुराना किला होगा। ये खींची दरबार में जो महाराज खींची शासक थे वो इसके अंदर हैं और उनको कोई खोल नहीं पाया। यहाँ सामने भैरव जी का स्थान है।
किसमें? काले कलर इसमें? यहाँ पर हमारी बेटी को और बेटे को सांप दिखाई दिया। पर ही था हम उधर ब्लैक कलर तो का उधर हिट काफी गया बड़ा अंदर सांप साइड। बता रहे थे, हाँ। लेकिन मैं देखता हूँ, आपको दिखाने हाँ, की कोशिश बाउंड्री के करता हूँ, उधर। लेकिन मुझे तो दिखाई नहीं दिया, वो अंदर चला गया। हाँ, तो और चला गया। यहाँ से दिखा था उनको इस जगह पे से। तो ये पानी को पानी को इकट्ठा करने संग्रह वाला सिस्टम करने है। का एक जगह है, ड्रेनेज बावड़ी सिस्टम है। टाइप का, जो ऊपर का पानी यहाँ संग्रह होता है, और इसके अंदर सांप अंदर चला गया था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे नहीं दिखाई दिया। ये है, इसके अंदर सांप घुसा था अंदर। तो बहुत सावधानी पूर्वक आप जाएं और दूर रहें जीव जंतुओं से। और क्योंकि ये बहुत पुराना खंडर और भूतिया किला है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक जाएं, अकेले न जाएं। साथ ही साथ यहाँ के कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, बहुत सहयोगपूर्ण उनका रवैया है, आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बातें वो बताते हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। तो हमें तो नहीं दिखा, लेकिन आप अगर हैं सतर्क रहें, सावधान रहें। मेरे बच्चों को दिखाई दिया। तो यहाँ सर्प भी है। यही तो देख लो। एक तो ये है सीन यहाँ। लक्ष्मण बुर्ज। यहाँ से पहरेदारी होती थी बुर्ज पे से। अब ये है काली सिंध नदी जो नीचे तक गई है, इधर से आई है, तो यहाँ से गिर के प्रपात बनाती है। पहाड़ी इनमें बनेंगे भी है। जब ज्यादा बारिश होती है तो ये सीधी कूद जाती है नदी। अच्छा, बनाई नहीं, नेचुरल है सब। कैमरा बंद हो गया। नहीं चल रहा। भैया के तो अंदर भैया को ध्यान दे। ये यहाँ से नहाने का था। अपन दिखाए वो ब्रिज से आते ना अपन। नहीं, यही तो संगम है, वहाँ चलना अपन को अंदर। अंदर की कर चल। वही तो है जगह, देख हैं कहाँ पे। ये संगम पे आ गए। रास्ता होगा ना। दोस्तों, ये है नदी काली सिंध, और ये संगम पर नया ब्रिज बन रहा है जो काफ़ी ऊंचाई वाला है। छोटा ब्रिज है, वो डूब जाता है,
एक तरफ यहाँ आओ नदी कार मार्ग नहीं, यहीं चल जाएंगे, रास्ता ऊपर वहीं जाएगा। इस पहाड़ को काटेगी। जो किला हम देख रहे हैं ये पहाड़ पर बना हुआ किला है, और आगे जाने के बाद ये नदी को काट के, पहाड़ को काट के नदी जब नीचे गिरती है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मनोरम दृश्य है। यहाँ पर किले से अंदर एक रास्ता है, उसमें से जाके नहाने का, जो रानियाँ या राजा या रानियाँ होते होंगे वो नहाने जाते थे, अंदर ही अंदर वो नहाकर नदी से और वापस आ जाते थे। बहुत बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत किला है, यानी आपका मन मोह लेगा। आप कभी आए यहाँ पर, बहुत प्यारा किला आपको देखने को मिलेगा। तो ये राजस्थान का इतना महत्वपूर्ण फोर्ट है, मालवा और हाड़ौती की सीमा पर है ये। इसके नदी के दूसरी तरफ आप हाड़ौती लग जाता है, जो हाड़ौती क्षेत्र राजस्थान का है, और ये किला मालवा में है। इसके एक तरफ झालावाड़ और झालरापाटन जैसे बड़े शहर हैं, तो दूसरी तरफ इसके पहाड़ के उस पार हाड़ौती है, जिसमें सवाई माधोपुर, कोटा वगैरह आता है। बहुत लंबा पहाड़ है ये, और इसको तीनों नदियों ने काटा है, चंबल, काली सिंध और परवन, जिसे नेवज भी कहते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में उसका नाम नेवज है और राजस्थान में उसका नाम परवन है। तो ये लंबा जो पहाड़ है भाई, इस पहाड़ को जो आप देखेंगे ना, एक सबसे बड़ी खास चीज़ आपको मैं बताऊंगा आगे, कि एक पहाड़ इस तरह के पत्थरों से बना हुआ है। अरे अपन आए गए कार मार कैला, उसे अपन सीधा उन रास्ता वहीं हिट चलेंगे। हाँ, अभी तो अपन ये देखना तो मेन संगम, ये नदी है, ये दोनों नदियां मिलके फिर इधर पहाड़ कूदती है। ये कुआं है। पानी क्या बाजी? यही तो मेन जगह देखने की। लंबा छोड़ा मैंने कितने, बहुत टाइम लगा घूमने में। 3 किलोमीटर हो गया मतलब माथुर तक? नहीं 3 किलोमीटर पूरा है, वहीं जहाँ तक अपन भैरव महाराज पूजे उससे आगे तक है किला, वो है 3 किलोमीटर। हाँ, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो हो गया है। ये रास्ता है कार का, ये इधर से आए होंगे। यही है मेन देखने की जगह। गाड़ी ऊपर भी चल जाती ना, आप पहले खाए में। हाँ, पता नहीं था। नहीं सर, वहाँ पानी बोल रहा है, ये निकल से बोल रहा है। ये यहाँ से ये पहाड़ को काट के फिर नदी पार हुई है। ये आप अपन बैठे थे ना, आप जी 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 जी, वहाँ चल गई। हाँ, वहीं पहुँच गई ना घूम के जी। बहुत शानदार है। यहाँ से देखो जरा नजदीक के नज़ारा, यहाँ आओ, ये देखने तो आई थी अपन। गाड़ी ला रहा हूँ यहीं। हाँ हाँ हाँ, तो हम सर से कुछ बात करना चाहेंगे। सर यहाँ पर इनकी नौकरी है और ये किले की देखभाल भी करते हैं, और ये यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे। जो गागरोन फोर्ट है, इसके बारे में कहा जाता है कि कई राजाओं और मुस्लिम शासकों ने यहाँ शासन किया है, और यहाँ लगभग हर क्षेत्र में माता जी, सती माता और भैरव जी के स्थान हैं, किले के अंदर भी, किले से बाहर भी। तो यहाँ का जो सबसे फेमस है, जो एक कमरा है, कक्ष है, जो कभी खुलता नहीं है, वो महाराजा खींची
का है जो कभी किसी ने आज तक खोला नहीं, ऐसा उस बारे में बताते हैं। और वहाँ कई लोग आते हैं बैठक करने। तो हम सर से जानेंगे, सर जो गागरोन फोर्ट में खींची दरबार है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? हाँ सर। जो अपना गागरोन फोर्ट में खींची दरबार है, हाँ, क्या उसके बारे में आप कुछ जानकारी देंगे? वो खुलता नहीं है ऐसा सुना हमने। हाँ सर, वो नहीं खुलता है, कभी भी नहीं खुलता है? नहीं है सर। अच्छा, वहाँ कहते हैं कि खींची दरबार आते हैं, कब आते हैं? 11 के रोज आते हैं। अच्छा, 11 के रोज। किसी के शरीर में आते हैं क्या? हाँ, शरीर में आते हैं सर। अच्छा, जल आवार रहते हैं जी। पुलिस में रहते हैं। अच्छा। जाति गुजरा की है जी। गुजर के आते हैं। अच्छा, उनके शरीर में आते हैं। हाँ, आते हैं सर। और बाकी कक्ष हमेशा बंद रहता है? हाँ, बंद रहता है ना। सर। ऐसा हमने सुना हो, उसके अंदर पलंग वलंग बिस्तर सब लगा हुआ है, लेकिन आज तक किसी ने कोई उसको खुला नहीं है सर। देखा नहीं है। देखा नहीं होता। और सर यहाँ से ये किले की लंबाई, यहाँ से यह जो प्रपात है, झरना है, हाँ सर। झरने से लेके अंतिम छोर तक ये कितना लंबा होगा? सर देख लो, लगभग 3 किलोमीटर होगा। 2-2.5 तो होंगे सर। 2.5 किलोमीटर। दो तो मान लो, 2-2.5 तो वो अपन ये गेट तक, लेकिन और दीवार तो और आगे तक गई हुई है ना? वो दीवार तो आगे है, वो तो 3 किलोमीटर भी होगी। 3 होगी सर, तो है ना? हाँ, 3 है जी। वहाँ तक। यहाँ इसकी देखभाल कौन कर रहा है सर? राज्य शासन की तरफ से कर रहा है कि कोई ठेकेदार कर रहा है? नहीं, सरकार है। सरकार की है। आप भी सरकार की तरफ से? नहीं, ठेकेदार है। फिर इससे हाँ, सरकार ने किसी को ठेका दिया और फिर उन्होंने आपको रखा हुआ। अब ठेकेदार ने। बहुत बढ़िया सर। 7-8 तो फौजी हैं जी। और 2-5 ओम काले वाले हैं जी। और हम 2 शिवल हैं जी। एक तो मुरे को आप पंडित जी बात मिले थे थे ना, पंडित जी। हम शिवल हैं। तो लगभग 15-20 कर्मचारी हैं जो इसकी देखभाल कर रहे हैं। थैंक यू भाई साहब। देख लो, पहले फोटो खिंचवा लो फिर खाना। अरे फिर बैठेंगे, चल दिए कि चल दिए। जीम लो, पहले खाना जीम लो।
ये है राम बुर्ज। इतना बड़ा बुर्ज भाई साहब 500 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। और राम बुर्ज से आप देखें, हाँ ये है ना पानी यहीं से तो गिरता है। पहाड़ को जो काटा ना नेचुरली नदी ने, वो पहाड़ है। ये जो उस पहाड़ और ये जिस पे किला बसा है, लंबे ये दोनों पहाड़ को नदी ने काट दिया है। जहाँ से ये मेन प्रपात है। नदी वहाँ ऊपर ऊंची है, इधर नीचे गहरी हो जाएगी। चुनाई करके इस पहाड़ को ये जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहा मोटे पत्थर बीच में, है, इस पहाड़ को आगे जाके नदी काट के उस पार पहुंच जाएगी। बगल में और पतले और एंड तक, मतलब कागज के बराबर पत्थर भी आप देखेंगे, लेकिन सीधे एक लाइन जमे हुए। ये कुदरत का एक ऐसा विहंगम दृश्य मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसे पत्थर कौन उनका तो है ही नेचुरली एक लाइन में। ये नीचे उनके नहाने के भी हैं। इनको नदी काट कर वहाँ से गिरती है और नीचे आती है। नीचे लगभग 100 फीट नीचे चली जाती है नदी, और ऊपर लगभग 40 फीट गहरी नदी है। और पहाड़ को कूदने के बाद ये लगभग 100 फीट गहरी नदी बन जाती है, बहुत विशाल। और सामने जो दिखाई अब यहाँ से नदी का फैलाव देखो बेटा, पानी ने काट दिया पहाड़ को, चला जाता है, निकल जाता है। हाँ उस तरफ निकल जाता है, पुनः नदी में आ जाता है। ये नीचे जाकर दूसरे पहाड़ को काटती है। वहाँ भी एक प्रपात बना हुआ है, उस जगह से पहाड़ को जाने काटती का है रास्ता वहाँ नहीं है। और हमारे पास समय भी इतना नहीं था कि हम वहाँ से। अब जाए। यहाँ से काफी नीची है नदी देखो, ये अपने आप में भी और वहाँ से इतने ऊपर है, वो बहुत ऊपर से गिर रहा है, अपन को लग रहा है पानी काफी, वहाँ से इतना नीचे हो जाता है। मनमोहक दृश्य है। काला पत्थर है इसलिए काली सिंध है। तो ये क्या इस नदी के इस पहाड़ के ऊपर से भी निकल जाती है कि कभी? नहीं कभी नहीं। ज्यादा आ जाए तो उधर पानी निकल जाता है, भर जाता है, वापस इसी में आता है। वो दीवार के ऊपर ओवरफ्लो होगा। हाँ उसके ऊपर नहीं जाता। बढ़िया। ये है राम बुर्ज, ये रामपुर और वो वहाँ पर लक्ष्मण बुर्ज। वो अब यहाँ खिंचाव फोटो, ये है फोटो की जगह। बरसात में वहाँ तक पानी रहता है सर। चलो ठीक है, थक गए खा लो खाना। सुबह 4 बजे से निकले घर से। गिन लो अपना, गिन लो। बंदर बंदर लगा दे, गाड़ी लगा दे, फिर लेते हैं। रोक लो। जी जी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए। जय श्री राम। हाँ लास्ट। अब हम यहाँ से जा क्या है रहे कि हैं। हम गागरोन पहले भी हमने आ चुके दिखाया है, हैं, वीडियो लंबा लेकिन था। यह फोर्ट नहीं देख उम्मीद पाए है थे। कि आप इसे देखेंगे और इसे तो एंजॉय दूर से करेंगे। आते हैं, खाना ये बनाते हैं तो हमें टाइम ही इतना हो जाता है। अवश्य आइए, आपका दिन शुभ हो, आपकी यात्रा शुभ हो। जी जरूर कभी जरूर। भी जय समय श्री राम। निकालिए। बहुत प्रसिद्ध किला है, बहुत दर्शनीय किला है। आपको इस किले की यादें हमेशा बनी रहेंगी, कभी आपकी स्मृति से ये जाएंगे नहीं। बहुत शानदार, काम ऑनलाइन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टिकट वो हाथ की नहीं थी, मतलब ऑनलाइन पैसा कटा है। 300 ही बराबर। एक में 165, एक में 125। 20 रुपये शायद वो गाड़ी के इनकी जेब में गए हो। हाँ पार्किंग वार्किंग 55 तो 25 250 तो वो हो ही गए। 110 और 165, 175, 275। किले से निकले वो नेटवर्क चला। 25 रुपए शिब्बा के भी ले लिए उनने। नहीं, कार पार्किंग के लिए इसी में है वो। 25 रुपए 20 रुपये एक्स्ट्रा इसके ही है वो। 25 रुपए। हाँ 25। 275 हो गए ना।